वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 9 के फिजिक्स में बच्चों को स्टार्टिंग जो चैप्टर है मोशन, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है. व्हाट इज द रीजन why they are getting problematic the chapter motion, and they are sometimes stuck. Ma'am, I'm not able to understand because that is the first thing जिसमें कि फिजिक्स में वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि आपको यू शुड नो तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना. तो मोशन क्लास 9 के मोशन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है. जो क्लास 9 मोशन फिजिक्स, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हाउ वी विल लर्न. ठीक है, हाउ वी विल लर्न. तो अभी जो है दिस इज द फर्स्ट चैप्टर where you need to learn the difference between the vector and scalar. What is the vector and what is scalar? Vector क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शंस हो और जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, दैट इज द वेक्टर. स्केलर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड हो, दैट इज द स्केलर, एंड देयर इज अ वन डिफरेंस एंड द वन क्वांटिटी दैट कम इज अ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आपके हिसाब से मैम देयर इज अ डायरेक्शन, है ना, there is a magnitude, but electric current is not a vector, this is a scalar. This is you can remember it as exception. Why this is exception? Because this does not follow the vector law of addition. तो vector का जो law है, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, you have to learn it later. तो vector A plus vector B is equal to vector C plus vector B is equal to vector C. ये जो एरो होता है वो हर एक वेक्टर क्वांटिटी में दिखाना होता है. ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं. वेलोसिटी को हम सीधे v नहीं लिख देंगे, we will write it vector v. फोर्स को सिर्फ f नहीं लिख देंगे, we will mark it the arrow with the vector f. तो जो हम f बोलो कि मैम डायरेक्ट तो f लिखा रहता है. these are the component along the x axis. sometimes these are the component along y axis. they are directly write the वैल्यू ऑफ फोर्स. बट अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है, अभी से क्लास 9 से आपको लर्न करना है, तो वेक्टर को वेक्टर की तरह लिखो, स्केलर को स्केलर की तरह. तो उसको डीपली, इट विल टेक द लिटिल बिट टाइम, बट आप जो समझोगे ना वो ऐसे नहीं समझोगे कि x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या हुआ. ऐसे हमें फिजिक्स नहीं समझना है. फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से समझना है. तो दिस आर द व्हाट इज दिस इज अ वेक्टर. तो अभी जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं? इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है. वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है ना. एवरेज वेलोसिटी क्या है. ये सब समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एवरेज स्पीड क्या है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है. सर्कुलर मोशन क्या है. ठीक है, फिर अब इसमें भी आएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस, वेलोसिटी का केस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस. ठीक है ना. दिस आर द थिंग्स हमको जिसे पढ़ना है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है. जैसे आप यहाँ से स्कूल जाते हो तो यू आर समटाइम जस्ट यू आर टेकिंग द रोड. बस जैसे जाती है, बस या आप कैब से जाते हो स्कूल, तो बस के रूट से जाती है. बट आपको कभी शैतानी करने का मन होता है तो बोले नहीं मैं तो जल्दी जाके दिखाता हूँ, तो अपने फ्रेंड के साथ जाते हो और कुछ खेत से कुछ ऐसे, मतलब कि कम डिस्टेंस में आप पहुँचो. तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अ vector because this is the direction. Displacement can be
जीरो हो सकता है। कैसे? सपोज करो एक सर्कुलर ट्रैक में कोई घूम रहा है और जहां से घूमा फिर वही से पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, कोई वेलोसिटी पूछेगा, वो भी जीरो हो गया, है ना। बट सर्कुलर ट्रैक की नहीं, जनरल की बात करी, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन, देयर आर द टू टाइप। अभी आपको बस पता है रेक्टिलिनियर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, बाकी तो 11th में पढ़ना है डीपली। तो सपोज आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? जीरो। बट यहाँ से लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना गया। सपोज करो यहाँ से स्कूल आपका 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन आप स्कूल से, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो घर आते हो, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वाले शब्द से ही वेलोसिटी आता है। रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट चेंज, अच्छा देखो क्लास 9 में ये भी शब्द नहीं समझ में आता बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट चेंज? रेट चेंज क्या होता है? रेट चेंज क्या होता है क्लास 9 के बच्चों को? क्या होता है कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी इस डेल्टा का भी मतलब नहीं समझ में आया। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है ऊपर कुछ भी, चेंज इन डिस्टेंस लिखती हूँ मैं पहले, अपॉन चेंज इन टाइम। जब 11th-12th में जाओगे तो ऐसा लिखा रहेगा लिमिट डेल्टा टे, वो सब अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो ये जो रेट चेंज का मतलब आप डेल्टा मतलब टाइम से आप डिवाइड करो, एक्स को चेंज इन डिस्टेंस को आप एक्स से टाइम से चेंज इन टाइम से डिवाइड करो, दिस इज कॉल्ड द रेट चेंज, किसी भी चीज को टाइम से। तो जब एक्स में जब रेट चेंज होता है तो वेलोसिटी हो जाता है या स्पीड होता है। जब डिस्प्लेसमेंट में होगा वेलोसिटी, डिस्टेंस में होगा स्पीड होगा। फिर वेलोसिटी में होगा तो क्या होगा? देन एक्सीलरेशन होगा। और जब एक्सीलरेशन होगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सीलरेटेड मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो क्या क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन में क्या क्या होता है? सपोज एक्सीलरेटेड एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ, एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो स्लोप होता है ना, इट्स अ स्लोप इज अ वेलोसिटी। और अगर एक ही डायरेक्शन, अब समटाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड हो सकता है, क्योंकि आपने उसका ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा है, एक एक्सिस में जा रहे हो। सपोज हम एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो इन दिस केस मतलब 5 मीटर चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि हम वहाँ से रिटर्न नहीं हो रहे हैं। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन काउज होता है, डिस्प्लेसमेंट में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन काउज होता है, तो दिस इज द वेक्टर। बट समटाइम ऐसा हो सकता है आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे गए, 5 मीटर गया, चलो 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 इधर आओ तुम आके दिखाओ, तो ऐसे ऐसे गए तो आप वहां से लौटे नहीं, यहाँ से यहाँ गया, बस वही पूछेगा डिस्टेंस क्या है तो आप बता दोगे कि हम 2 मीटर रन किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? उस समय डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन आप 5 मीटर जाने के बाद फिर आप उसी पोजीशन पे आते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। और रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड एंड द बशर्ते क्या आपको याद रखना होगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, एंड यू शुड नो नेवर फॉरगेट द उसमें एरो लगाना, अभी से ही सीखो। बिकॉज हम ऐसा लिखते हैं ना, वी को वी लिख देते हैं, तो दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द एक्स डायरेक्शन। सपोज ये वेलोसिटी v है, ये y है, ये x है, तो ये हम इसको लिखते हैं v cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं vx एंड द vy, डायरेक्टली लिखा रहता है, तो क्लास 9 में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद हम यहीं से बहुत सारा फार्मूला पढ़ते हैं, x बराबर ut, ये कब होता है? u यूनिफॉर्म हो। एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? बस यहाँ पे c बनाना है। क्यों c बनाना है? बिकॉज यहाँ जो स्लोप होगा ना, ये इस पे टेंजेंशियल लाइन होगा, और स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ठीक है ना। ये तो हमारा इक्वेशन होगा। जब ये इक्वेशन कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसके अलावा जो क्लास 9 में इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं नहीं बताते, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मान लो कि v और u के बीच में आप ग्राफ खींचे, v और u के बीच में, v और t के बीच में, v और t के बीच में, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा समटाइम, या अगर आपने, या समटाइम इसको हम दूसरा कलर से बताते हैं, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कुछ, है ना। तो ये इस दोनों में अंतर क्या है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, 90 डिग्री से कम एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव। एंड जो आप जो फॉर्मूला लिखते हो v बराबर u प्लस at, है ना, तो ये a क्या है, व्हाट इज दिस, a इज द स्लोप ऑफ द लाइंस, है ना। अगर हमें भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो u बराबर माइनस at, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u बाई a। तो मतलब मैंने क्या कहा, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, यानी इनिशियल कुछ, यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, तो उस समय t तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, a नेगेटिव होगा तभी t बराबर u बाई a होगा, तो a क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी जो मोशन होगा वो डिसएलेरेशन होगा। तो u क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, और a क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि v बराबर u प्लस at में स्लोप क्या है, a है। और ये कैसे समझते हैं, y बराबर mx प्लस c से क्लास 9 के बच्चों को थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, और जिसको भी YouTube चैनल में अगर मैं डालती हूँ, किसी को अगर प्रॉब्लम होगा दे कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। बट यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स a क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि पहले अगर सपोज करो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो कुछ ना कुछ बाद में वो 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन द लाइन। अब इसमें और भी आ सकता है कि मैम, हाँ मैम ऐसा रहेगा तो क्या है, सपोज v और t के बीच में ऐसा रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब v जो है फिक्स्ड है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एंड x और यही चीज x और t में ऐसा रहेगा, और नॉट द c, दिस इज नॉट द c, यू कैन नॉट गेट कंफ्यूज। एक्चुअली मैंने फास्ट लिख दिया, ओह माय गॉड। हम ऐसा लिखें, ठीक है, तो दिस इज x बराबर ut, बोथ आर सेम, दे आर आस्किंग v बराबर t, vt के बीच में xt के बीच में, क्लास 9 में इतना ही आएगा। एंड डिटेल अगर है तो HC वर्मा का जो पहला क्वेश्चन है, जिसको जो फाउंडेशन में पढ़े है, उसको भी थोड़ा सा क्लास 9 में मैं पढ़ा देती हूँ। अब देखो, अगर v और t के बीच में जो पहले बनाया ग्राफ ऐसा रहेगा, उल्टा हो जाएगा, तो x और t के बीच में क्या हो जाएगा, c बन जाएगा। मान लो ये हमारा, अगर v और t के बीच में कुछ ग्राफ ऐसा रहे, ठीक है, v और t के बीच में ग्राफ ऐसा रहे, और x और t के बीच में, तब ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिसएलेरेशन। एंड हाँ, एक क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं कि एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि शायद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि 200 मीटर की डायमीटर है, एक सर्कुलर ट्रैक है, अभी सर्कुलर ट्रैक के बारे में भी बात करेंगे। उस पर एक घूम रहा है कोई, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर 2 मिनट एंड वन बार घूमने में 40 सेकेंड्स लगता है, तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स कैसे करेंगे। देखो, 1 बार अगर किसी सर्कुलर में घूमने में 40 सेकेंड लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड हो गया, यानी 140, तो 40 कितनी बार आया, 40 इंटू 3 और प्लस 20, यानी 3 बार 3 सर्कल बनेगा। एक, आई एम नॉट मेकिंग द गुड सर्कल, सपोज दिस इज
1 2 एंड द 3, है ना, 3 सर्कल बना। बट फिर फाइनली अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट फिर 3 बना, 3 एंड हाफ बनेगा 20 सेकेंड में, क्योंकि 40 सेकेंड में एक सर्कल, तो ये सेमी सर्कल बनेगा, है ना। तो 20 सेकेंड में से, यानी अगर आपने डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या करोगे, 3 सर्कल का 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, तो 6 पाई आर, और एक हाफ सर्कल का 7 पाई आर। व्हाट इज दिस 7 पाई आर? 7 पाई आर इज ये क्या है, 7 पाई आर कितनी बार घूम के आया, हमारा 2 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि अगर इसमें भी अगर बाकी जो दो में तीनों जो सर्कल बना है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, जहां से गए वहीं पे आ गए। बट यहाँ पे यहाँ से गए यहाँ से, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ गया, 200, तो 200 इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड later in next video we will learn thoroughly. Thank you.